गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के लिए चैप्टर है मेरे संग की औरत। इसमें लेखिका की माँ का जो वर्णन किया गया है उसमें एक प्रश्न है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन इसके साथ है कि लेखिका के दादी के घर के माहौल का सब चित्र अंकित करें। तो लेखिका यह अपने लेखनी के द्वारा यह प्रदर्शित करने की कोशिश कर रही है कि उसकी माँ जो थी वह परंपरा का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सामाजिक स्थिति उस समय की यह थी कि औरत को बहुत पर्दे में रहना पड़ता था। ससुराल वालों की कद्र करने के लिए उन्हें जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी और उनके कहे अनुसार ही उन्हें कार्य करना पड़ता था। कहानी में इस बात को इस तरह से रखा गया है कि लेखिका की नानी जो थी वह स्वतंत्रता की दीवानी थी। वह अपने कार्य से देश की आज़ादी में योगदान देना चाहती थी। लेखिका की माँ ने बचपन से ही अपनी माँ के इस व्यवहार को देखते आ रही थी। लेखिका की माँ पर भी उनकी माँ का गहरा असर था, क्योंकि लेखिका की माँ का जब शादी हुआ तो उनके पिताजी अंग्रेजों के अधिकारियों के जैसे ही रहन सहन शान शौकत से रहने वाले इंसान थे। उन्हें घर परिवार की स्थिति को समझने का उतनी जिज्ञासा नहीं थी, न पत्नी के बातों को कभी बहुत तरजीह दिया करते थे। लेखिका जब बड़ी होने लगी तो उनकी माँ को लगा कि अब मैं इसकी शादी के लिए आखिर कौन सा रास्ता अपनाऊं। वह पति की इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करना नहीं चाहती थी, वह पति को भी खुश देखना चाहती थी। लेकिन जब उनकी नानी की बात उन्हें याद आती थी तब वे अपने आप को इस कदर समझा लेती थी कि आदमी में धैर्य रखना बहुत मायने रखता है, इसलिए हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। ये जो लिखा हुआ है कि वो परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सभी के दिलों पर राज करती थी। वो घरेलू काम में उतना दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, सादे वेशभूषा में रहती थी। अक्सर उनकी आदत थी आध्यात्मिक पुस्तकों से जुड़ा रहना, आध्यात्मिक पुस्तक से जुड़े रहती थी। सबसे बड़ी बात थी उनकी कि वह कभी दूसरे की शिकवा शिकायत नहीं करती थी। अपने संसर्ग में रहने वाले लोगों को धार्मिक बातों से जोड़ती थी। अपने परिवार में जो बातें गुप्त रखने लायक थे वह किसी दूसरे तक शेयर नहीं करती थी। इसी खासियत के कारण वह अगर घर के कार्य में सहयोग ना भी देती थी, कुछ बढ़ चढ़ के कार्य में भाग ना भी लेती थी, तो भी उनका सारे लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से उनके कार्य को देखते थे। ये नहीं कि
महिला हैं, घरेलू कार्य में भाग नहीं लेती हैं और अपने आप में सीमित रहती हैं, तो वो परिवार के लिए निंदनीय बने, ऐसा उनके परिवार में चलन नहीं था। वह सीमित भाव में सिमट करके भी अपने परिवार को बहुत कुछ देती थी। इनसे उनके परिवार की स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आ गया। खास करके उनके परिवार में जो बच्चे थे वह उनकी बातों से प्रभावित होकर शिक्षित होने के गुण को देखकर अपने आप के संस्कार में बदलाव लाने लगे। यह उनके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा है क्वेश्चन कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का सब चित्र अंकित कीजिए। लेखिका के दादी के घर का जो माहौल था, उस माहौल में स्वतंत्रता के लिए जो बातें थी, सारे लोग उससे परिचित थे। सभी लोग अंग्रेजी हुकूमत के दीवाने थे, लेकिन लेखिका को जब यह एहसास हो गया कि हमारे पिताजी अंग्रेज के दीवाने हैं, तब उन्हें यह बात काफ़ी अखरने लगा। उनकी माँ को यह बात बाद में समझ आया कि वे भी किस तरह से लेखिका का सहयोग करते हैं। एक दिन की बात थी जब आज़ादी के जुनून में नारे निकाले गए थे। सब लोग देखने के लिए उतावले थे, लेकिन उस समय वह बीमार थी। लेखिका के पिताजी ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक वहाँ छोड़ दिए जिसे पढ़कर लेखिका के मन में काफ़ी बदलाव आया और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने आप में जो जागरूकता लाई। तीनों बहन मिलजुल कर जो लेखन का कार्य किया, वह समाज के लिए काफ़ी सराहनीय है। लेखिका अपने बारे में लिखती हैं कि जब वह ससुराल गई थी तो वहाँ इतना पर्दा था कि लोग अपने पति के साथ भी बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते थे। कभी एक साथ बैठकर थिएटर में नहीं जा सकते थे। लेखिका को उस जगह का माहौल तो पहले अजीब सा लगा। बाद में उन्होंने 2-4 साल बाहर रहकर शिक्षा अध्ययन किए। उसके बाद जब वो वहाँ गई तो लोगों की स्थिति में बदलाव लाने की कोशिश की। यहाँ तक कि वहाँ के औरतों में यह जागरूकता लाई कि वे नाट्य कला परिषद में भी भाग लेने लगी। जब उन्होंने अपने अध्ययन काल को पूर्ण रूप से अच्छी तरह से निर्वाह कर लिए, तब उनके जब बच्चे का पढ़ने का समय आया तो वह उनको शिक्षित करने के लिए किसी अन्य जगह का चुनाव किया। वहाँ जाकर जब उन्होंने उसके नामांकन की बात रखी तो शायद उसका नामांकन के लिए वहाँ की भाषा जो थी वहाँ उसके लायक नहीं थी। लेखिका ने अपने खुद के मेहनत द्वारा एक
विद्यालय की स्थापना की और इसके लिए उन्होंने पूरे जी जान से कार्य किया और वह विद्यालय एक छोटा मोटा विद्यालय न रहकर एक बहुत बड़ा विद्यालय का रूप लिया। यह लेखिका के मेहनत का फल था कि उन्होंने दादी के घर का माहौल जो था उनके दिलो दिमाग पर छा गया और उन्हें अपने माहौल को परिवर्तित करने के लिए किस ढंग से कार्य करना चाहिए ये सीख उन्हें उसी जगह मिला था जो उनके जीवन में एक मार्ग प्रदर्शक बना। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को अगर संघर्ष में धैर्य की क्षमता हो तो सफलता उसके साथ होती है। धन्यवाद।